इस व्लॉग 22 ऑफ बिल्डिंग माई ड्रीम। इस व्लॉग में कोई ट्रैवल मॉन्टेज नहीं है, कोई जर्नी दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब आप काम के लिए आते हो तो बस पहुंच जाते हो। हावड़ा स्टेशन के बाहर चल रहा हूँ कोलकाता में। ये शहर लाउड नहीं होता, ये शहर बहुत ज्यादा फास्ट है और शायद इस वक्त मैं भी हूँ। रैपिडो पे बैठ के मामा के घर जा रहा हूँ। प्लान सिंपल था, फ्रेश होना, थोड़ा रुकना और फिर डिसाइड करना कि आज का दिन किस चीज के नाम होने वाला है। कुछ दिन एग्जीक्यूशन के होते हैं और कुछ दिन डिसीजन के। घर पहुंच के रेडी हुआ क्योंकि आज लेने जा रहा था जिम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, पावर लिफ्टिंग वेट सेट। वो वेट जिसको देख के कोई भी लिफ्टर तुरंत समझ जाता है कि ये सेटअप बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। ब्रांड का नाम है चैलेंज बारबेल। अगर तुमने कभी नेशनल्स देखे हैं, स्टेट्स मीट देखी है या नेशनल्स प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए तो तुम जानते हो चैलेंज किसका नाम है। यहाँ हम मिले संजीत पॉल अंकल से, ओनर ऑफ चैलेंज बारबेल। ये मीटिंग आज डिसाइड नहीं हुई थी, महीनों पहले मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया था। उन्होंने क्लियरली बोला था जब मन हो आ जाना या फिर बस ऑर्डर भेज देना। पर मुझे सिर्फ ऑर्डर नहीं देना था, मुझे देखना था, समझना था, फील करना था कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती हैं। उन्होंने मुझे मेन फैक्ट्री का एक्सेस नहीं दिया। रीजन सिंपल था, फैक्ट्री दूरी पे थी और प्राइवेसी भी मैटर करती है। और ऑनेस्टली मैं ये बात समझता हूँ। सबसे पहले मैंने देखी फ्रैक्शन प्लेट्स, 1.25 केजी की प्लेट्स, 2.5 केजी के प्लेट्स। पावर लिफ्टिंग में यही प्लेट्स डिफरेंस बनाती है। मैं ओल्ड जनरेशन मेटल प्लेट्स पे ट्रेन किया हूँ, इसलिए जब मैंने ये नए कैलिब्रेटेड प्लेट्स देखे, डायमीटर, थिकनेस, फिनिश, बैलेंस सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। फिर देखी मैंने 15 केजी की प्लेट्स, फिर 20 केजी की प्लेट्स एंड फिर फाइनली 25 केजी की प्लेट, जो पावर लिफ्टिंग का बैकबोन होता है। ये प्लेट सिर्फ भारी नहीं होती, ये कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट होती है। मैंने बोला कैलिब्रेशन चेक करते हैं। मशीन पे दिखा 19.99 केजी। इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे था, पर ये कोई इश्यू नहीं था। ये प्लेट्स एग्जैक्टली वही डिलीवर करती है जो प्रॉमिस करती है। फिर वहां पे कुछ अनफिनिश्ड बारबल्स रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा तू ऐसे ही इनकी ग्रिप ट्राई कर ले। तो फिर मैंने बारबल्स की ग्रिप चेक की, उनका ग्रिप पकड़ा, नर्लिंग फील की और ऑनेस्टली प्लेटफॉर्म वाली फीलिंग आ रही थी। डील फाइनलाइज हुई और जैसे हर अच्छी डील के बाद होता है मुंह मिठाई का काम, अंकल ने भी मुझे मिठाई खिलाई। ये सिर्फ खरीदारी नहीं थी, ये एक डिसीजन था कि जो जिम बन रहा है वो कंप्रोमाइज पे नहीं चलेगा। संजीत अंकल ने मुझे मेटल पाइप्स दिखाए, बेस्ट ग्रेड मेटल, एक्स्ट्रा थिक एमएम वाली, जिससे वो अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स और मशीन्स बनाते हैं। डेडलिफ्ट जैक के लिए जो राउंड पाइप यूज होता है, कैमरा उसकी थिकनेस जस्टिफाई नहीं कर पाता, पर हाथ में लेते ही समझ आ जाता है ये लोड ले सकता है। डील कंप्लीट हुई और फिर मैं निकल गया एस्प्लेनेड। रबर मैट्स के ऑप्शन देखे, प्राइस रेंजेस समझे, आइडियाज मिले, पर सेटिस्फैक्शन नहीं। और जब बात क्वालिटी की हो तो मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। थोड़ा मार्केट घूमा, थोड़ा और चीजें देखी, बीच में आइसक्रीम भी खाई, क्योंकि काम के बीच छोटी खुशियां जरूरी होती। मेट्रो ली और कजन के घर पहुंच गया। उसने नया सेटअप बनाया था, RTX 5070। मशीन एकदम बीस्ट थी। CSGO का लेटेस्ट वर्जन खेला। गेमिंग के बीच बातें हुई, कंटेंट की, बिजनेस की। वो भी अपने फील्ड में स्ट्रांग है, रास्ते अलग है, माइंडसेट सेम। शाम को बाहर गए, चाय पी। सच बोलूं तो सालों बाद चाय पी होगी। फिर छोले चाट, सिंपल चीजें पर याद रह जाती है। ये व्लॉग सिर्फ खरीदारी का नहीं था, ये व्लॉग था फाउंडेशन का। और जो फाउंडेशन स्ट्रांग होती है उस पर जो बनेगा वो भी स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट व्लॉग में और चीजें क्लियर